तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं और बहुत ऑस्पिशियस डे है। कल दशहरा है, आज नवमी है। सो हम भगवान की विभिन्न लीलाओं को पढ़ रहे हैं और नारद मुनि के द्वारा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नारद मुनि के द्वारा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव जो है वो शुद्ध भक्ति कैसे कर सकता है। तो आज हम श्लोका नंबर 69 पढ़ेंगे, 69 में, और वहां पे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कार्तिक भी शुरू होने वाला है ना। तो कार्तिक जो है भक्तों के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ होता है और उसमें भी हम भगवान की जो भक्ति है वो ठीक से करते हैं। तो स्पेशली ये जो मंथ होता है इसके जो डीटीज होते हैं राधा दामोदर होते हैं और अधिष्ठात्री देवी जो होती है श्रीमती राधा रानी होती है। श्रीमती राधा रानी जो होती हैं वो ऊर्जेश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। तो कार्तिक में मंथ में हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए जैसे कि हम अपनी भक्ति को तीव्र अति तीव्र कर सकें। ऐसे एसोसिएशंस करने चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपनी भक्ति को अच्छे से देख सकें। तो जैसे कि बताया गया है कि जो मन है वो अलग अलग संकल्प लेता है ना। तो हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम ऐसे कौन से संकल्प लें कि हम चीजों में सक्सेस तो प्राप्त हो ना हो लेकिन प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं ये देखना चाहिए, है ना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 6.29 में कि सक्सेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सीइंग द थिंग इन सम दृष्टि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यानी हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि ठीक है सक्सेस तो मिलनी ही चाहिए। जहाँ पे हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस आप शुरू किए, भक्ति का कोई प्रोसेस, उनमें सक्सेस नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को हम एनालाइज करें और देखें कि हमारी इसमें प्रोग्रेस हुई है तो उसको वापस फिर से प्रैक्टिस करके कंटिन्यू कर सकते, ठीक है ना। तो हमारे जो आचार्यज हैं वो सक्सेस के साथ हमें प्रोग्रेस के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि हमें हर क्षण देखना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हैं उससे हमारे प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। तो आइए जब हम आज का क्लास शुरू करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि हम देखते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो rather than सक्सेस के साथ साथ। तो श्लोका नंबर 69 हमें करना है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्म कुर्वन्ति कर्माणि सच्छाद्रि कुर्वन्ति शस्त्राणि। तो यहाँ पे नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि उनका संग तीर्थों को शुद्ध, कर्मों को शुभ और शास्त्रों को प्रमाणिक बना देता है। ये बहुत ही गूढ़ अर्थ है ना। तो किसका संग, तो पीछे से हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए होते हैं वो कैसे करते हैं, वो अष्ट विकार जो है वो प्रकट करते हैं। जैसे कि हम जब भक्ति के प्रोसेस करते हैं, है ना, श्रवणम करते हैं, भगवान के बारे में कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, धामवास करते हैं, तो हमें अष्ट विकार होने ही चाहिए। एटलीस्ट हमें रुदन तो होना ही चाहिए भगवान के बारे में। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है ये अष्ट विकार उत्पन्न करते हैं और ऐसे शुद्ध भक्त क्या करते हैं, यहाँ पे दिया जाए तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी शुद्ध करते हैं ऐसे लोग, है ना। और सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और कर्मों को क्या करते हैं, सुकर्मी यानी शुभ करते हैं, है ना। और शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि,
शास्त्राणी यानी शास्त्र को प्रमाणित करते हैं। तो शास्त्र में भी बहुत से श्लोका होते हैं ना, जैसे कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरे वेद में बहुत 4 लाख से भी ज्यादा श्लोका है। तो उनको हमको समझने की शक्ति नहीं है, हम उसको किस तरह से अपने जीवन में लें ये भी नहीं पता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त जब होते हैं तो इन सब चीजों में वो प्रमाणिकता, शुद्धता ला देते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसको धीरे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसके ये परपोर्ट थोड़ा सा बड़ा भी लिखा गया क्योंकि इसके जो भावार्थ है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वाला श्लोक पढ़ के कुछ याद आ रहा है? कोई और श्लोक याद आ रहा है? यस प्रेमन जी। माता जी, श्रीमद् भागवतम में है श्लोक, तो मैं नहीं बता पाती। उसका तात्पर्य में ये था कि अगर कोई सिद्ध व्यक्ति होते, वो जहां भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। विदुर के लिए बोलते हैं कि आप तो जहां जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, कि आप जहां जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान को ही आप तीर्थ बना देते हैं। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उसी से मिलता है ना, कि इस तरह से जो होते हैं कि जो संतों की प्रशंसा की गई है कि जो 996 में 9वें अध्याय में बताया गया है। तो ठीक है, उसको पढ़ते हैं आगे तो और उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, कोई रीड करेगा? Nobody to read? Okay. मैं रीड के कोई बात नहीं। तात्पर्य है कि तीर्थ एवं पवित्रीकृत स्थान है क्योंकि वहां भगवान ने अपनी लीलाएं की। तो तीर्थ पवित्र क्यों होता है? क्योंकि वहां पे भगवान की लीलाएं संपन्न होती है। जैसे वृंदावन है क्योंकि वहां कृष्ण ने अपना जीवन बिताया, चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, ध्रुव घाट या नैमिषारण्य जैसे स्थल हैं जहाँ महाजनों ने भक्ति में सेवा की है, वो भी तीर्थ कराते हैं। भक्त तीर्थ में निवास करना तथा उनके साथ भजन करना चाहते हैं एवं शुद्धि की खोज में तीर्थ यात्री इन तीर्थों से बहती हुई पावन नदियों में स्नान करना चाहते हैं। किंतु तीर्थ स्थानों के जो तीर्थ यात्रा करते हुए भी कभी कभी जो है नए नए पाप होते हैं। पापों से तीर्थ लद जाता है। मतलब वो क्या होता है, जो भी लोग आते हैं अपने स्नान करते हैं, अपना वो करते हैं, क्या करते हैं, अपना पाप वहीं छोड़कर चले जाते हैं। किंतु तीर्थ यात्री जो तीर्थ यात्रा करते हुए भी कभी कभी नए पाप कर्म करते तो पापों के तीर्थ लग जाते। संसार में सभी धर्मों में व्यवसायता के उपजने तथा प्रसिद्ध पूर्ण स्थलों को दूषित करने की संभावना रहती है। इसी कारण गौड़ी वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा है कि कलयुग में तीर्थ यात्रा करने से मन भ्रमित होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत में अभी भी यह रीति है कि अनेक उन्नत आध्यात्मिक अपने पारिवारिक जीवनों को त्याग देते हैं तथा वृंदावन में एकाकी रहते हैं तथा भगवान की पूर्ण लीलाओं में श्रवण कीर्तन में पूर्णतः संलग्न होने हेतु वहां रहते हैं। यह पद्धति श्रीमद् भागवतम में संस्तुत है तथा वृंदावन के 6 गोस्वामी ने इसका पालन किया है। किंतु वर्तमान समय में अनेक कर्मी जनों तथा ढोंगी भक्तों ने सुखदेव गोस्वामी द्वारा संस्कृत इस पद्धति की नकल करके मात्र को वृंदावन के पूर्ण स्थल में भीड़ लगा दी है। तो एकदम सही बोल रहे प्रभुपाद, है ना। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृंदावन जो है भगवान के का घर है ना। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान वहां पे प्राकट्य होते हैं। लेकिन वृंदावन जैसे जगहों पर भी लोग जाते हैं और फिर वहां पे उसको क्या कर देते हैं, जो धाम की वास्तविकता है उसको ढक देते हैं, है ना, और इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बना लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो धाम का जो महत्व होता है वो नहीं होता। जैसे आजकल स्पेशली जैसे तीर्थ यात्राओं, तीर्थ स्थलों को क्या बना रही है गवर्नमेंट, दर्शनीय स्थल, पर्यटन का स्थल बना दे रही है। तो क्या हो जा रहा है, जो स्थल होते हैं जहाँ पे भगवान की लीलाएं होती हैं वहाँ लोग उसको क्या बना दिए हैं, पिकनिक स्पॉट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए फोटोशॉप के केंद्र खोल दिए हैं। जैसे वृंदावन में भी अभी देखिए कितना सुंदर सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है, उसको पर्यटक स्थल के रूप में डिक्लेयर किया गया। तभी देखिए हम लोग पहले जब जाते थे आज से 10 साल पहले तो कुसुम सरोवर वगैरह बहुत सुंदर लगता था, देखते थे, कथाएं होती थी। अभी कुसुम सरोवर में इतना डेवलपमेंट हो गया है, लाइट्स वगैरह लग जाती है, शाम को देखने में बहुत सुंदर है। और लोग अपनी शादियों का जब फोटो सेशन कराते हैं तो वहां आते हैं।
और अपने वाइफ्स के साथ बैठ के उसको सोशल कराते हैं। तो सारी जो व्यवस्था है बड़ा अजीब सी होती चली जा रही है, इंद्र तृप्ति का सब केंद्र बनता चला है ना। तो इससे क्या हो रही है, जो धाम की जो अपनी वास्तविकता है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए आज के लोग जो हैं वो एक तो मूर्ख हैं, मूर्खों के हाथ में अगर पावर आ जाए तो वो और भी ज्यादा मूर्ख हो जाते हैं। तो चीजों को क्या कर दे रहे हैं, भ्रमित कर दे रहे हैं। जबकि तीर्थ स्थान क्या होते हैं, पवित्र स्थली होते हैं, है ना। तो भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां पे भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की और अनेक बार भगवान ने जन्म लिया है, अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक अवतारों में, और इससे भूमि को पवित्र किया है ना। और भगवान के बाद भगवान के जो अनेक संत लोग हैं वो लोग ने भी, या भगवान के जो अनेक भक्त हैं उनका भी जन्म हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो ये भारत भूमि है वो पवित्र है। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी भजन लिखा है, बहुत सुंदर है ना। किसी को याद है वो भजन? परश बोले पश्चात भले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्र करो। यही तुम्हारे पहली लाइन क्या है पद्मा माता जी? ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के होना, जहाँ निकटे गेलो पाप दूर जाए। ए मन दयाल प्रभु हे बाको थापा, गंगार परश होइले पाश्चाते पाव, दर्शने पवित्र करो ए तो मार्गु, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना, तुम्हारे अपराधे नाही परित्राण। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है ये, कि भारत में अभी भी ये रीति है शिव प्रपात है ना, कि आज जो लोग जो है वो धार्मिक स्थलों को जाते हैं, और जैसे जैसे समाज में जैसे हम देखा है कि हम लोग जैसे देखा है कि जब जीव का जो स्टेज है वो बढ़ जाता है ना, 50 के ऊपर लोग हो जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं, अपने घर परिवार की स्थिति को छोड़कर वो वृंदावन वास करते हैं। क्योंकि बूढ़े लोगों को तो घर में इज्जत होती नहीं है जब तक वो लोगों की सेवा करते रहते हैं, सबके हिसाब से चलते रहते हैं, तब तक तो हमारी बड़ी इज्जत रहती है। लेकिन जब हम किसी लायक नहीं रहते है ना, और सब सक्षम हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, बूढ़ों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए कलह और क्लेश से बचने के लिए लोग क्या थे, ज्यादातर तीर्थ स्थानों में पहले जाते थे, अभी भी जाते हैं लोग। श्री प्रभुपाद कहते हैं ऐसे पद्धति का पालन करते हैं। लेकिन आजकल वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अनेक कर्मी जन और ढोंगी जन हैं, तो शुभदेव गौरा संतु इस पद्धति की नकल करते हैं, है ना, ऐसे नकल करते हैं, ढोंगी होते हैं, है ना। तो कर्मी जन होते हैं, वो क्या करते हैं, वृंदावन के पूर्व स्थलों में भीड़ लगा देते हैं, है ना, जाके वहां पे क्या कहते हैं, व्यवसाय करना, इंद्रिय तृप्ति करना, है ना। जैसे कि अभी कई चर्चा हो रही थी कि जैसे कि वृंदावन में जो है घर क्यों नहीं मिलता, या रेंट पर कार्तिक में कितना महंगा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी जो है जो लोग हैं, स्पेशली आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस्कॉन के ही जो भक्त हैं कई घर खरीद के रखे हैं और उसमें ताले लगा के रखे हैं, ना उसको रेंट पे देते हैं ना किसी को रहने देते हैं। जो आते हैं थोड़ा समय के लिए रहते हैं, लेकिन पूरा दिन क्या है, ऑक्युपाइड है, एक लोगों के पास 4-4 घर है। तो इस तरह से जो चीजें हैं लोग जो करते हैं, उससे क्या होता है, और कौन से हैं, इस्कॉन के ही भक्त हैं, है ना। तो वृंदावन में रेंट पे तो घर है, लेकिन उसमें रहते नहीं है और उसको ऑक्युपाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली फिर जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर एक व्यक्ति 4 घर में थोड़ा रहेगा नहीं, और ऐसे होता है जब वो विदेश से आते हैं तो वो रहते हैं, अदरवाइज वो पढ़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाकी लोग भी उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, और फिर क्या हो रहा है, देखिए कार्तिक में रहने की जगह नहीं होती, कितना महंगा, बाप रे, वृंदावन आप जाके देखिए
अब इस समय वृंदावन बहुत महंगा है, वहाँ पे सब्जियाँ खरीदी है नॉर्मल, अगर आप लाइफ स्टाइल भी देखिए तो बहुत महंगी हो गई है। उसका रीजन क्या है? इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बनाया है ना, इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बनता जा रहा है वहाँ पे। तो पहले जैसे लोग, जैसे होता है कि थोड़ा आउटिंग के लिए कहीं जाते थे, रिसोर्ट बनाते थे, वैसा अभी जैसे वृंदावन में अपना फ्लैट लेके ऐसे रखते हैं, है ना। धाम वास करने की अलग रीति होती है। धाम वास का मतलब होता है कि भगवान की शरण में जाना, वहाँ ये देखना कि हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है। तो सक्सेस तो है कि वृंदावन में घर है, लेकिन प्रोग्रेस कितना है ना। तो इसी तरह से शिल प्रभुपाद और भी इसके रीजंस हैं। तो कर्मी लोग जाते तो क्या करेंगे? जब ऐसे लोग जाएंगे तो उनके घर में टीवी होना ही चाहिए, है ना। वृंदावन में हर घर में टीवी है, तो वृंदावन जाने का मतलब क्या हुआ? वृंदावन तो उनको जाना चाहिए जिनका इंद्रिय निग्रह है, भगवान के प्रति भक्ति है, उन लोगों को वृंदावन जाना चाहिए। लेकिन वृंदावन जाके हमारी कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होती है ना, और हम उसी तरह इंद्रिय तृप्ति में रहकर वृंदावन में रहना चाहते हैं। तो ये सब धाम अपराध है ना। तो धाम में जाके धाम के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए वो पता होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, मिश्रित भक्त हैं, कर्मी भक्त हैं, जो कि जो रीति रिवाज है वो वृंदावन के जो गोस्वामीज हैं उनको फॉलो करते हैं ढोंग करने के लिए, जिससे क्या कर रहे हैं वो केवल भीड़ बढ़ा देते हैं और भक्तों का रहना दुष्कर है। तो वृंदावन में पहले जाने की परंपरा हमारे षट गोस्वामियों को भी थी। आप देखते थे हमारे षट गोस्वामी भी धाम वास करते थे। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग ढोंगी बन गए हैं और उन ऋषियों को, उन आचार्यों को फॉलो करते हैं सस्ती प्रशंसा के लिए, है ना, शांति के लिए। और क्या कर रहे हैं, जाके वो अपनी वहीं पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जिससे कि वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। वहाँ की जो तीर्थ स्थानों की जो पवित्रता है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्थानों पर जब हम भ्रमण करते हैं मॉडर्न युग में, है ना, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हमारा पवित्रीकरण होता है। लेकिन आप यकीन मानिए होता नहीं है। अगर आपके पास सही एसोसिएशन नहीं है तो वहां पे धाम में जाके भी आपका पवित्रीकरण नहीं होता है, बल्कि और भ्रमित होकर हम वापस आते हैं। हम भ्रमित होकर वापस आते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे अभक्तों के प्रभाव से अशुद्ध एवं तीर्थों की शुद्धि होती है। अभक्तों के प्रभाव से अशुद्ध हुए तीर्थों की शुद्धि हेतु मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा कि अभक्तों के प्रभाव से अशुद्ध हुए तीर्थों की शुद्धि हेतु जो संत जन है यदा कहा वहां जाया करते हैं, है ना। भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे भगवान होते हैं पवित्रम। तो भगवान जो होते परम पवित्र है। जितनी भी अपवित्र चीजें हैं अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो पवित्र होता है ना। उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते, शुद्ध भक्त भी, वो भी परम पवित्र और शुद्ध होते हैं। कि ऐसे तीर्थ स्थानों में जो लोग जाके पूरा अपना सत्यानाश करके आते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। वहां पे जाकर यदा कदा जाते हैं, है ना। सत्य तो ये है कि सज्जन की उपस्थिति में ही स्थल वास्तव में तीर्थ बनते हैं। तीर्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे जो हृदय में काम वासना है, हमारे जो हृदय में ईर्ष्या है, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ना, और हमारे हृदय में शांति नहीं है। हम सब कुछ कार्य करते हैं लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही। शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम अपनी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, है ना। जैसे हम हैं आत्मा, लेकिन हम शरीर लेवल पर अपने आप को काम कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। जड़ के साथ चेतन का कोई संबंध नहीं और न कभी हो सकता। जब तक भ्रम नहीं होगा तब तक ऐसा हम काम नहीं कर सकते कि जड़ का चेतन के साथ मेल करें, है ना। तो संत लोग क्या करते थे, हमें अपने वास्तविक स्वरूप में लाते थे। तो ये तीर्थ स्थानों में रहते थे, शांत जगहों में रहते थे, भगवान की सुंदर स्थलियां, तो वहाँ पे वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो उन जगहों पे जब कोई नाम जप करता है, भगवान की लीला सुनता है, तो उससे उसका कहता है तुरंत स्ट्राइक उसके मन में होता है। जैसे शहरों में रहने पर अगर आप किसी को बताइए तो भक्ति इतनी समझ में, तुम शरीर हो, आत्मा हो, भगवान का नाम जप करो, तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है ना।
लेकिन जैसे तीर्थ स्थान में जाके थोड़ा सा पायस एटमॉस्फेयर रहता है, कुछ भगवान का प्रभाव रहता है, तो कहता है वहां पे जब ये संत लोग बताते हैं जीव को उसकी वास्तविक स्थिति, वास्तविक कार्य, तो जीव जब वो करता है तो उसका क्या होता था, हृदय परिवर्तित होता था। तो यही तीर्थों का मकसद होता था, जीव के हृदय का परिवर्तन करना, जीव को भगवान के नजदीक लेके जाना, जीव को मनुष्य जीवन की सार्थकता बताना। तो ये लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो केवल तीर्थ जाना इंपॉर्टेंट नहीं, समझ रहे हैं आप। तो जो कर्मी जन है या शुद्ध भक्त हैं वो पर्पस नहीं देखते हैं, एक्शन को फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। गोस्वामी रहते थे तो हम भी रहेंगे, ढोंगी तो। लेकिन जब ये संत लोग जाते थे तो रियल पर्पस जो तीर्थ का था कि जीव को पवित्र करना, भगवान से जोड़ना, उसके जो मनुष्य जीवन को सार्थक करना, इसको वो बताते थे। तो जीव जब उसको करता था तो उसको रियल प्लेजर प्राप्त होता था। इस तरह से वो तीर्थ को पवित्र करते थे। लेकिन यदि कोई तीर्थ स्थान में जाए और वह संतों से जिज्ञासा किए बिना केवल खरीदारी करे, तो औपचारिक स्नान करे, तो ये यात्रा बेकार है। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है शिव प्रभुपाद कि यात्रा करने के लिए केवल नहीं जाना चाहिए कि हाँ हमारी छुट्टियां चल रही हैं, चलो केदारनाथ जी चलते हैं, है ना। अब खुद तो चला नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, खच्चर करेंगे। अब उन खच्चरों की हालत कितनी खराब हो जाती है ना। उनको इंजेक्शन दे दे के इतने भारी भारी लोगों को फिर ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको चढ़ने की तो आदत नहीं है, एसी की आदत है ना। तो जाना तो है केदारघाट, क्यों, एंजॉयमेंट करने के लिए, सीनरी ब्यूटी देने के लिए। तो ये सब करने से क्या होता है, तीर्थ की परंपरा जो है या तीर्थ की जो पायसनेस है वो खत्म हो जाती है। अभी एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था केदारनाथ जी में ना, एक गर्ल जो है वो प्रपोज कर रही थी केदार जी जाके, है ना। तो वहाँ पे लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि जो लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि भगवान के या भगवान के भक्तों का वो कितना पवित्र स्थल है, वहां जाकर भी केवल इंद्रिय तृप्ति और काम की वासनाओं को पूरी करें। तो यही कर रहे हैं लोग। शिल प्रभुपाद ने ये सब बातें देखिए कितनी पहले लिखी है ना। लीलामृत में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम वाली जो बुक लिखी है पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उसके परपोर्ट्स में शिल प्रभुपाद ने अपना दुख व्यक्त किया। तो लोग क्या होते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो इंद्रिय के और नए साधन ढूंढ के आते हैं, मणिधारी सांप बन जाते हैं कि अभी थोड़े से भगवत गीता के श्लोक आते हैं, थोड़ी सी बातें आती हैं, उनको भूलकर लोगों को और उल्लू बनाते हैं, है ना। असली पर्पस न जानते हैं, न बोलते, न करते हैं। तो भक्ति करते हैं और साथ में 4 नियम की पालन भी नहीं करते। तो क्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो चीजों को अपवित्र कर रहे हैं। और ऐसे स्नान करने से या ऐसे करके वापस आगे हम तीर्थ स्नान करें। इसीलिए सक्सेस, मैंने पहले ही बताया, सक्सेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। धाम में है तो हमारे पास अगर भगवान ने स्थान दिया है तो इन स्थानों का हमें प्रयोग करना चाहिए। कैसा प्रयोग करना चाहिए, प्रोग्रेस के लिए प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ स्थानों में अगर हमारे घर है, वृंदावन में घर है, तो प्रोग्रेस देखना चाहिए। सक्सेस हो गया, धाम में स्थान दिया है श्रीमती राधा रानी, कितना बड़ा प्रोग्रेस है ना, कितनी बड़ी सक्सेस है। लेकिन इस सक्सेस के को बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस वहां पे करिए, आध्यात्मिक प्रगति कीजिए, न कि केवल वहां पे इंद्रिय तृप्ति करिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद देखिए और गहरी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब विदुर जो हस्तिनापुर के कुरुओं के महल में आए तो युधिष्ठिर महाराज ने इन्हीं शब्दों से प्रशंसा की, और नारद मुनि ने कहा कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। बहुत फेमस श्लोक है ये, है ना। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध जीत गए, राजा बन गए, भाई इतना नरसंहार हो गया था, कोई था ही नहीं। विदुर वापस आए थे, तो विदुर को देख के युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हुए थे और वो कहते कि आप तो इतने बड़े संत हैं कि आप तीर्थों में भी जाके तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद का परपोट है वो पहले अध्याय के 13वें श्लोक का 10वां 113 चैप्टर और 10 श्लोक श्रीमद् भागवत कि भगवान के शुद्ध भक्त अपनी क्रियाओं से किसी भी स्थल को तीर्थ स्थल बना लेते हैं एवं उन्हीं के कारण तीर्थ स्थलों का नाम के उपयुक्त है।
ऐसे शुद्ध भक्तगण किसी भी स्थान पर के दूषित वातावरण को पवित्र कर सकते हैं। तीर्थ की गरिमा को दांव पर लगाकर स्वाभाविक जीवन बिताने के प्रयास से एक शुद्ध भक्तों की संदिग्ध क्रियाओं से अपवित्र हुए तीर्थ का तो कहना ही क्या। तो ऐसे जब शुद्ध भक्त जाते हैं, तो अगर मिश्रित भक्त ढोंगी लोग भी अगर उन चीजों को अपमलिन कर देते हैं, तो ये शुद्ध भक्त जाके उसको ठीक कर देते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा इम्पोर्टेंट क्या देते थे, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, मेरे बुक्स का आप प्रचार कीजिए। क्यों? क्योंकि जो मेरी बुक है वो शुद्धतम है, वो किसी के हृदय को परिवर्तन कर सकती है। इससे श्रील प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करनी चाहिए, है ना। हम लोग हो सकता है बोलने में करने में मिश्रित हो, खुद हमारे एक्शन में मिश्रित हो, बोल रहे हैं लेकिन करते नहीं है। क्लास तो बहुत अच्छा देते हैं लेकिन पालन पता नहीं कितना करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स को लोगों को देना चाहिए, जिससे कि उनका हृदय परिवर्तित हो। तो सिंपल सी चीज है ये सब चीजें, है ना। तो ऐसे ही लेखांश में जैसे ऋषि भागीरथ ने नदी तथा उनके जल में स्नान करने वाले संतों की प्रशंसा की। जब ऐसे शुद्ध भक्तगण तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तो अन्य लोगों के जुटे पाप अवश्य ही निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भक्त सदैव अपने हृदय तल में परम पुरुषोत्तम भगवान को रखते हैं, जो सारे पापों के फल को नष्ट करते। समझ गए अभी कि भक्त लोग कैसे नष्ट करते हैं? शुद्ध भक्त लोग, क्योंकि इनके हृदय में सदैव वास करते हैं भगवान। तो प्रश्न होता है कि भाई हमारे हृदय में भी भगवान वास करते हैं, भगवद गीता में कहा, तो हम पवित्र क्यों नहीं कर पाते? क्या आंसर देंगे आप? बताइए बताइए भाई, सब लोग थोड़ा अपना अपना वीडियो ओपन कर लीजिए। 10 मिनट और क्लास देंगे, फिर हम बंद कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। माता जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। माता जी, जैसे कि जब शिला प्रभुपाद के हाथ का कोई प्रसाद खाता था तो भक्त बन जाता था। हम कितना प्रसाद खिला रहे हैं, कोई भक्त नहीं बन रहा है ना। हम स्वयं नहीं बने, क्योंकि शुद्धिकरण हमारे हृदय में नहीं है, तो किसी को कैसे दे पाएंगे हम लोग, कैसे शुद्ध कर सकते? मैंने यहाँ पे बताया गया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान होते हैं, है ना। तो वो जो है तीर्थों को पवित्र करता, दैट इज द रीजन। तो भाई हमने तो भगवत गीता में पढ़ा है कि सबके हृदय में भगवान होते हैं परमात्मा के रूप में, है ना। यहाँ पे जितने लोग हैं सब शुद्ध भक्त होने चाहिए, है ना। जैसे कि राजेश्वरी माता जी हैं। हाँ राजेश्वरी माता जी, आप सुन पा रहे? जी माता जी। क्या क्या आपका विचार है कि भाई हमारे अंदर भी तो भगवान का वास है, तो हम जाके तीर्थों को शुद्ध नहीं कर पाते? माता जी, हमारे अंदर परमात्मा का वास तो है, लेकिन साथ साथ में अनर्थ भी काफी सारे हैं ना माता जी। तो हम खुद ही शुद्ध होने के लिए जाते हैं, शुद्ध क्या करेंगे अभी? हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं है ना। भगवान तो है लेकिन हम ये बात केवल थ्योरेटिकल जानते हैं। क्यों अदिति माता जी? केवल हम जानते हैं ना। अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी। खाली ये पता है कि हमारा, लेकिन कोई एहसास नहीं है हमें, है ना। हमारा कोई कनेक्शन नहीं है ना। भक्ति के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भगवान के साथ कनेक्शन होता है। जैसे हम अपने आप को अपने परिवार से कनेक्टेड फील करते हैं ना। जैसे हमारे परिवार में जैसे हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, आप नाम लीजिए तुरंत हम कनेक्शन फील करेंगे, है ना, क्योंकि उनके साथ हमने संबंध स्टैब्लिश किया है। लेकिन हम परमात्मा बोलते हैं, लेकिन आपको कनेक्शन फील होता है? तो कनेक्ट नहीं हो पाते ना। कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे हम याद दिलाते हैं अपने आप को ना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्णा, तो हम कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में मैं कोशिश करती हूँ, हाँ भगवान आप हे हरे, हे राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, कृपया आपकी दास को अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, मुझे योग्यता प्रदान कीजिए, आपकी भक्ति कर सके, मैं पुनर्स्थापना कर सकूं, ऐसी बातें बताइए, है ना। ऐसा सोचते हैं, जबरदस्ती उस पर आरोपित करते हैं।
लेकिन एक कनेक्शन नहीं है। तो मेरा ऐसा फीलिंग है, आप लोग बताइए। कोई आज बोल नहीं रहा है। क्योंकि माता जी सिर्फ ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, रियलाइज नहीं किया है, पढ़ तो बहुत लिया है Yeah. लेकिन एहसास कुछ नहीं है। तो मतलब जैसा हमारा बच्चों के साथ, अपने फैमिली क्लोज वंस के साथ, उनको उनकी कोई चीज देखते ही ध्यान आता है भगवान की, हमें सोचना पड़ता है हम लोग, हाँ ऐसा है, कोई बोल देगा तो हाँ ठीक मंगला है। आरती के समय हो रहा है, चलो जब हाँ, कर लो। अभी मैं एक सवाल भी आपसे पूछ रही थी कि जैसे आप कह रहे हो भ्रमित होते हैं, चलो ठीक है, वहां पे पाप, हमारी अपनी भी अनर्थ है ना, वो भी हमें भ्रमित करते, वहां जाके कुछ एहसास नहीं होता। इतने बड़े हम लोग जाते हैं, कितने दर्शन करते, कुछ नहीं होता, 10 सेकंड दर्शन करके साइड हो जाते, कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी बहुत बात है कि अभी इसलिए कुछ बहुत फीलिंग नहीं है। इम्पोर्टेंट, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी, उन्होंने उपदेशामृत में एक बात रही थी कि तग ब्रजे, हमें ब्रज में कैसे स्थित होना चाहिए, तग राग जनानुगामी, हमेशा धामवास कैसे करना चाहिए, जिन्होंने अपने हृदय में उस धाम के प्रति राग उत्पन्न किया है, ऐसे भक्तों के साथ धाम जाना चाहिए। नहीं तो धाम दर्शन नहीं होता है, धाम चीजें होती नहीं। तो ये प्रश्न था भाई, हर समय तो ऐसे भक्त होते नहीं है ना, ऐसे भक्त ऐसा नहीं हर समय अवेलेबल रहे। मान लीजिए अभी हमारा प्रोग्राम बना कहीं जाने का, तीर्थ स्थान दर्शन करने का, वृंदावन मायापुर कहीं का प्रोग्राम बना, तो अब हर समय तो शुद्ध भक्त अवेलेबल नहीं होते, कोई अच्छे भक्त भी होते तो अवेलेबल नहीं होते, उस समय क्या करें? महात्म्य पढ़ सकते हैं ना माता जी, महात्म्य पढ़ सकते हैं धाम का, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके कुछ कहीं लिखा हो या उनको सुन के एक भाव आता है, या उनसे बात करके अगर पॉसिबल हो तो जा सकते हैं। सो आप एक अगर धाम की प्रिपरेशन करके जाते हैं धाम में कि हाँ अब धाम जा रहा हूँ तो कैसे क्या है, किसी से बात कर सकते हैं, कोई आपका संग हो जो अच्छा काउंसलर हो, फैसिलिटेटर हो, या कोई भी हो, या सुन सकते हैं। और तब लोग भी थोड़ा बताएं, शायद पद्मा फर्क। माता जी आप बताइए, आप धाम जाते हैं तो कैसे अपना कॉन्शियसनेस, मतलब ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करिए ना। क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी बताती जाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचिए इन चीजों को। धाम जाएगी तो माता जी भक्तों के साथ ही जाएगी, अकेले तो नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन बाय द वे नहीं मिल रहे हैं भक्त और आपका प्रोग्राम है, देन व्हाट कैन वी? तो फिर उधर भी कोई भक्त है, ब्रज में भी भक्त है कि जिसका संग कर सके, जैसे हमारा इस्कॉन मंदिर है तो वही के सारे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, नहीं इधर उधर जाए, ठीक है, तो ये क्योंकि बात- हम लोग फिरते हैं पर मंदिर के ही प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि घूमने में हमको ऐसे रोज क्लास सुनते हैं, पर धाम जाते हैं तो घूमने में ही पूरा टाइम चला जाता है, क्लास एक भी सुनते ही नहीं। ठीक है, माता जी ने कहा कि हमको जैसे इस्कॉन मंदिर है जो वहाँ पे जाके अपना ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, वहाँ पे सुनना चाहिए, इससे भी हो सकता है। यस नरसिंह माता जी, व्हाट डू यू से? हम प्रिपरेशन ये कर सकते हैं, जैसे अपने साथ भागवतम साथ में ले जाके वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, भगवद गीता है, भागवतम है, उनका अगर हमें कहीं नहीं भी जाना हो तो हम उनका संग करके भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यस, यही आंसर मैं चाह रही थी कि हम श्रील प्रभुपाद के शुद्ध भक्त हैं, उनके ग्रंथों को हम लेके जा सकते हैं, है ना? तो हम एसोसिएशन ही तो करेंगे, तो क्या करना चाहिए? उन ग्रंथों को लेके जाना चाहिए, और ग्रंथ हमेशा बुक्स आर ऑलवेज देयर, और बुक्स आर बेसिस। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जो ग्रंथ हमने लिखे हैं, मैंने लिखे हैं, ये क्या है? आधार है। तो ग्रंथ है, छोटी सी भी बुक आप श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक रख सकते हैं कि ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगी, ये चीज मैं पढ़ूंगी, तो इससे क्या होती है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है शुद्ध भक्त के साथ रहती है ना। जैसे महाराज ने बहुत अच्छी बुक रखी है ब्रजमंडल परिक्रमा, है ना, ऐसी बुक रख सकते हैं। और भी बहुत महाराज लोग ने लिखी है मायापुर परिक्रमा, है ना, तो ऐसी बुक्स भी हम ले सकते हैं। दिन धामों के बारे में हम जा रहे हैं तो उससे कहता है उन बुक्स को पढ़ने से हमको पता है कि हमारे पास लेजर टाइम मिलेगा, खाली समय मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हर समय तो हमारे लिए लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? उन बुक्स को पढ़ने से हम संग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। अभी समझ में आ रही है बातें? अभी समझ में आ रही जो ये बात कही जा रही है? तो बहुत हैवी वर्ड्स हैं,
है ना। लोगों को केवल कितना पता है, हमें तीर्थ जाना चाहिए, लेकिन वैष्णव को कितना डीप मीनिंग पता है कि तीर्थ में भी यदि आप केवल इंद्रिय तृप्ति का भाव है तो वो जाके मतलब उसका मकसद सॉल्व नहीं है। हम खुद भी भ्रमित हैं और औरों तीर्थ स्थलों को भी भ्रमित करके आए। और जबकि जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, वो जाते हैं तो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है पवित्र करने का मतलब क्या हुआ, कि हमारी जो जो आध्यात्मिक चेतना जो ढकी हुई है ना, उसको वो क्या करते हैं, आवृत कर देते हैं। हमें ऐसे प्रोग्राम में लगा देते हैं। जैसे कल हम लोग अदिति माता जी भी गए थे, पद यात्रा में गए थे। तो पद यात्रा में हम सब शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन हम लोग जो हमारे गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उनके गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उनके गुरु के परंपरा ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उन इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे थे, है ना। हम कीर्तन कर रहे थे, हम प्रसाद ले रहे थे, हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हम विग्रह दर्शन कर रहे थे, समझ रहे हैं। तो क्या कर रहे थे, हम उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, उनके लिखे हुए भागवतम को पढ़ रहे थे, है ना। ऐसे कर रहे थे ना माता जी, अदिति माता जी। तो क्या कर रहे थे कि वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी दी गई सारे प्रोसेस शुद्ध हैं, तो उनको फॉलो करने से एटलीस्ट हम एक कॉन्शियसनेस में थे, ठीक है ना। इसीलिए सबको इतने लार्ज स्केल पर आनंद आ रहा है ना। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं बहुत रेयर होते हैं। तो उनके द्वारा हम उनका कोई ऑडियो कैसेट वगैरह लेके जा सकते हैं कि उनको सुने, या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को लेके जा सकते हैं, जिससे हम उनका संग कर सकें। आगे भी लिखते हैं कि यदि हम अपनी उपस्थिति मात्र संत इतने प्रभावी हैं, तो वो बस कल्पना कीजिए कि उनके कृत्य कितने वंदनीय और अनुकरणीय। जब उनकी लिखी गई बातों को पढ़कर पवित्र हो जाते हैं, तो सोचिए अगर उनके जो भी उनके जो काम किए हैं, उन्होंने जो सेवाएं की हैं, उनके बारे में जब हम बात करेंगे या देखेंगे या उन स्थलों को देखेंगे, तो हमारे अंदर कितने पवित्रीकरण आ जाते हैं ना। तो अधिकतर लोगों के कृत्य धर्म के से फलीभूत होते हैं, किंतु महात्माओं के कृत्य कर्म को भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अभी यही बताया था कि कृत्य क्या थे, फलीभूत होते हैं, है ना। जैसे पुण्य कर्म फलीभूत हो जाता है, तीर्थ स्थानों में जाता है ना। तो मान लीजिए आपने कोई तीर्थ यात्रा की, तो आपने अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया कि शुद्ध भक्त का कर्म नहीं किया, लेकिन तीर्थ में जाने का फल मिलता है ना। तीर्थ स्थान में सोने का भी फल मिलता है। अगर कोई जाके तीर्थ में सो गया तो भगवान के प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। तो तीर्थ में जाने पर हमें क्या होता है, फल प्राप्त होता है, पुण्य फल। लेकिन दिक्कत क्या है, भक्ति पाप और पुण्य से नहीं उत्पन्न होती। ये तो बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है। जनरली लोग सोचते हैं हमने पुण्य किया इसलिए इस्कॉन में आ गया। नहीं, आपने पुण्य किया इसलिए आप इस्कॉन में नहीं है। शुद्ध भक्त ने आपके ऊपर कृपा की है, इसलिए आप इस्कॉन में है ना। हम पुण्य आत्मा होते हैं तो हम जा सकते हैं या उनके द्वारा आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भक्ति जो है ये पाप और पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति भक्तों से मिलती। उनके हृदय में भक्ति का बीज होता है और वो उनको देते हैं। इवन भगवान भी अपनी भक्ति नहीं दे पाते, इसलिए क्या करते हैं, वो अपने भक्तों के थ्रू भक्ति प्रदान करते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। जने लोग क्या सोचते हैं, तीर्थ आप देखिए कितने लोग होते हैं ना, बहुत से प्रोग्राम बनाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ है ना, सब दर्शन करके आते हैं, लेकिन ना चेतना में परिवर्तन है, ना एक्शन में कोई परिवर्तन है, ना कार्य में कोई परिवर्तन। तो वो तीर्थ दर्शन से कोई फायदा है? उस तीर्थ दर्शन से कोई फायदा नहीं। ये कितने हार्ड स्टेटमेंट्स हैं। और ऐसा दर्शन करके आ जाते हैं। हाँ, खाली वहां पे जाके जो जैसे यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे ट्रैक चेंज करके आ रहे हैं। या जैसे हमने सुना ना कि हाँ भाई कुछ, क्योंकि कर्म करते जो कर्म कर रहे हैं जड़ पदार्थ के साथ, उससे कुछ आनंद नहीं मिल रहा है ना, है तो भगवान के ही ना, तो आनंद नहीं मिला तो सुनते हैं कि वहां जाया जाता है, ऐसा होता है, समथिंग लाइक दैट। कुछ एक एक्साइटमेंट के लिए वहां जाते हैं, तो फल तो मिलता है, लेकिन पुण्य फल मिल जाता है। तो पुण्य फल से और भक्ति से अंतर है। जो
शुद्ध भक्त हैं वो तीर्थ स्थल में जाते तो क्या करते हैं, लोगों को भगवान की भक्ति दे सकते हैं। इसलिए तीर्थ जाके लोगों का पाप धुल जाता है। मुझे याद है कि मुझे बहुत सुंदर लगा था कि जब भगवान जो है वो उनको उद्धव को बोलते हैं कि जब मेरा बोलते उद्धव बोलते कि आप जा रहे हैं भगवान धरा को छोड़ के, मैं आपके साथ जाऊंगा। वो कहते नहीं, मैं यहीं रहना है, तुम्हें यहीं रहना है। उनको दुख बर्दाश्त नहीं होता, भगवान मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुमको यहीं रहना है, यहीं नहीं रहना है, तुम्हें बद्रिकाश्रम जाना है, तुम्हें बद्रिकाश्रम जाना है और मेरे इन गूढ़ रहस्यों को बताना है। कौन से गूढ़ रहस्य? कि मैं वृंदावन में कैसा हूँ, मैं द्वारिका में कैसा हूँ, रानियों के साथ मेरे क्या संबंध है ना। कैसे एक व्यक्ति जो है 16,108 रानियों से विवाह करके भी ब्रह्मचारी है ना। ये जो सारे गूढ़ रहस्य है सारे, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि उस समय बद्रिक आश्रम में बड़े बड़े संत होते थे, है ना। तो भगवान की लीलाओं के गुहितम अर्थ को बताना ये तुम्हारा काम है उद्धव। उद्धव कहते भगवान मैं आपसे कैसे दूर रहूंगा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए। भगवान कहते नहीं, तुम्हें प्रचार करना, और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम किसी को प्रचार करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए सदैव उपस्थित रहूंगा, सदैव तुम्हारे लिए उपस्थित रहूंगा। तो मुझे बहुत पसंद आया था कि इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उद्धव जैसे भक्त जो भगवान के साथ जाके अपना जीवन साफल्य कर सकते थे, उनको भगवान आज भी उद्धव यहीं पर है, आश्रम में रहते हैं और भगवान का प्रचार करते हैं। जो भी एक इनोसेंट आत्मा होती है, उन आत्माओं को अप्रोच करते हैं उद्धव और उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। आज भी उद्धव ये कार्य कर है ना, जबकि वो कार्य उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहते थे कि भगवान के साथ चले जाए, लेकिन भगवान ने उनको ऐसा आज्ञा दिया। आप सोच सकते हैं कि प्रचार कहाँ से शुरू हुआ है ना। आज से नहीं शुरू हुई कि शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक हमारी परंपरा रही है, ये भगवान ऐसा करते थे। और भगवान कैसे, भगवान उद्धव से कहते हैं कि तुम सबसे ज्ञानी मेरे मित्र हो, तुम जितने गूढ़ रहस्यों को एक्सप्लेन कर सकते हो उतना मतलब भागवतम बहुत सुंदर ज्वेल है, इसमें बहुत सी चीजें जो है हमें समझ में आ सकती है। तो यही बताते हैं कि यदि वो इसे अज्ञान में करे तो वो लाभान्वित होते हैं, अज्ञान सुकृति यानी उनकी डेवलप होती है। यद्यपि हम शुद्ध भक्तों के कृत्यों के समतुल्य होने की अपेक्षा नहीं कर सकते, तथापि हमें उनका अनुकरण करने का प्रयास से भी झिझकना चाहिए। जिसे श्रीपाद कहते हैं कि मैं जैसा कर रहा हूँ आप वैसा कीजिए। नारद कहते हैं कि मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है अज्ञान सुकृति आपकी हो सकती है। भाई धाम गए, कुछ कार्य किया तो एक पुण्य आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये जो सुकृतियां होती हैं, अज्ञान सुकृतियां, ये भी 3 प्रकार की होती है। श्रीमद् भागवत में बताती है सुकृति 3 प्रकार की होती है। एक होती है कर्म उन्मुख सुकृति, मतलब आपने अच्छे काम किए, आपको उसका रिजल्ट मिले। किसी को खाना खिला दिया, किसी की शादी करा दी, है ना, किसी को कपड़े दे दिए, तो क्या हो गया, आपने अच्छा कार्य किया तो आपको कर्म उन्मुख सुकृति इसको कहते हैं, ये सुकृति हो गई। दूसरी होती है ज्ञान उन्मुख सुकृति, कि आपको ज्ञान है किसी चीज का, आपने किसी को ज्ञान दे दिया, तो ये ज्ञान उन्मुख सुकृति। लेकिन एक होता है भक्ति उन्मुख सुकृति। ये भक्ति उन्मुख सुकृति में क्या होता है, आप कृष्ण भक्ति दे सकते हैं किसी को, है ना, भगवान का प्रेम आपके हृदय में है और वो प्रेम आप दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं। इन तीनों में भक्ति उन्मुख सुकृति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कर्म उन्मुख सुकृति और ज्ञान उन्मुख सुकृति जीव का वास्तविक स्वभाव नहीं प्रकट कर सकती, पाप और पुण्य में रखेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन भक्ति जो है, जिसके हृदय में भक्ति है और वो आपको भक्ति प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका स्वाभाविक स्वभाव कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम आत्मा हैं, ये भाव प्रकट करते हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो भक्ति उन्मुख सुकृति प्रदान करते हैं। अभी समझ में आ गया? तो इसीलिए
आपको तीर्थ यात्रा में जाके पुण्य मिल सकता है, लेकिन उन पुण्यों से अगर आपका स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ है, आपका ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है वो क्लियर नहीं हो रहा है, भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो उन तीर्थों में जाके आप केवल भ्रमण करते हैं, भ्रमित होते हैं। तो नारद मुनि करते सर्वोत्तम भक्तगण शास्त्रों में प्रामाणिकता जोड़ देते हैं, है ना। इसका अद्भुत उदाहरण चैतन्य भागवत में लिखी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी श्री प्रभुपाद द्वारा पूर्ण होती है। पृथ्वी ते आछे नगर आदि राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोरना। जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी उन्होंने कहा था कि आज जो मैं ये नृत्य कर रहा हूँ, है ना, सड़क पे जाके जो नृत्य कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा हूँ, ये पूरे गांव और शहर शहर में हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी, भगवान के भक्तों ने उसको पूरा किया, है ना। तो पृथ्वी के प्रत्येक नगर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। यह कथन वैष्णव को उलझन में डाल देता है। कुछ कहते हैं कि इसे अलंकारी भाषा समझना चाहिए। पाश्चात्य देशों में मलेच्छ लोग कैसे भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की पूजा ग्रहण करेंगे एवं नगरों तथा ग्रामों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु प्रभुपाद ने संदेहकारियों को गलत प्रमाणित कर दिया। अपने गुरु के आदेश तथा भगवान चैतन्य की कृपा से उन्होंने हरे कृष्ण आनंद की सृष्टि की, जो शीघ्रता से ऐसे फैलने लगा, समाज पत्रों और टिप्पणीकारों को घोषित करना पड़ा कि कृष्ण धुन ने लंदन को चकित कर दिया है एवं हरे कृष्ण घरेलू शब्द बन गया है ना। तो क्योंकि भगवान ने भविष्यवाणी की थी, है ना। आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो, तो क्योंकि भक्त संजायते भक्त भक्ति प्रदान कर सकते हैं, और श्री प्रभुपाद ने ऐसा एग्जीक्यूट कर पाया। अभी समझ में आ गया। आप सब दीक्षित भक्त हैं, और दीक्षित भक्त जो है कैसे होते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज। गुरु महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में, रघुनाथ स्वामी महाराज, कि आप लोग ब्रह्मांड में यूनिक लोग है ना। 10,000 पर एक शिष्य है मेरा, यानी आप लोग 10,000 लोगों को तार सकते हैं। कितने को तारना है हमें? 10,000 लोगों को, है ना। 10,000 में से आप एक हैं जिनको मैं कृपा प्रदान कर रहा हूँ, है ना। उन्होंने मैं बीज दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी कृपा से हम अपना जीवन भी सार्थक कर सकते हैं और दूसरों को भी हरि नाम दे सकते हैं। ये सामर्थ्य दिया उन्होंने। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं हम कहाँ कर सकते, नहीं आप ही कर सकते हैं। इसको सामर्थ्य दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल देना है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम्बलनेस ने मत लीजिए। तो 2 चीजें होती है, एक शोक एक मोह, है ना। अर्जुन को मोह हुआ था, वो गीता सुना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को शोक हो रहा, मेरे कारण इतना युद्ध हुआ, मेरे कारण इतना हुआ, है ना। जो जिसने भी गीता सुनाई थी वही उनको भी समझा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहे, है ना। तो उनको फिर भीष्म पितामह के पास लेके गए, और भीष्म पितामह ने एक ही बात कही कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है, ये एक्चुअल में तुम्हारे कारण नहीं है, ये जो कृष्ण है ना, इनकी इच्छा थी, उसके कारण हो रहा है। इसलिए तुम क्या करोगे, उनकी इच्छा को पालन करो, तुम्हारे कारण नहीं हो रहा। हो कौन तुम जो तुम्हारे कारण इतना होगा। उनको धर्म की स्थापना करनी थी, वो चाहते थे ऐसा हो, इसलिए तुमको निमित्त बनाया है ना। तो शोक भी जो है वो जो है अहंकार का, मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन, मेरे कारण नहीं, आप ही प्रचार करेंगे। गुरु कह रहे हैं कि आप ही प्रचार करेंगे, तो मतलब आप प्रचार करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, प्रयास कभी नहीं छोड़ना। जैसे भी कार्तिक मंथ आ रहा है, आप लोग जगह जगह दीपदान कराने में मदद कीजिए, लोगों के हाउस प्रोग्राम्स कीजिए, है ना। लोगों को दामोदर लीला के बारे में, किसको पता है दामोदर लीला, बहुत कम लोगों को पता है ना। अब भारत भूमि में रह के लोगों को अपने साधु संतों गोस्वामी के गीत नहीं पता, है ना। हम क्या क्या फालतू गाने गाते रहते हैं, हिंदी गाने लिख लिख के पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। दिल में बस जा और वहाँ पे चढ़ जा, मन में घुस जा, हाँ। और फिर उसके बाद सब खत्म, पूरी बढ़ गई मम्मी में, उसके बाद सब खत्म। नहीं, ऐसे मत करिए। आप आचार्य के भजन गा के देखिए कितना फर्क पड़ता है।
तो शिल प्रभुपाद बता रहे तो आजकल ये भजन जो है वो घरेलू बन गए हैं। हरे कृष्णा, किसकी कृपा से? शिल प्रभुपाद जो है शुद्ध भक्त। तो शिल प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता का प्रचार एक और उदाहरण है कि शुद्ध भक्तगण कैसे शास्त्रों को प्रमाणित करते हैं। आप सोचिए, शिल प्रभुपाद ने जिनको प्रचार किया, कभी आपने हिप्पी देखे हैं? आप लोगों में से कितने लोगों ने हिप्पियों को देखा है? शायद ही देखा होगा, एक बार देखा था आके। तो यहाँ के हिप्पी तो ठीक है, लेकिन विदेश के हिप्पी बहुत ही खतरनाक होते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतने शुद्ध भक्त बन सकते, है ना। चमत्कार से कम नहीं है शिल प्रभुपाद का मूवमेंट। शिल प्रभुपाद का मूवमेंट चमत्कार से कम नहीं है। एक बार हम वो आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें बता रहे थे कि एक विदेश में भक्त थे, तो उनका इंटरव्यू लिया गया कि आप कैसे आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले है सीरियल किलर सुपारी लेके डिशन करता था, मारता था लोगों को। रिपोर्टर हिल गया, ये कहाँ से? उसने कहा कि मैं ऐसे ही जैसे जो है पैसे लेके लोगों को मारता था। तो एक बार मैं अपने मिशन पे गया था, मेरा क्लाइंट जो है आने में लेट हो रहा था, मैं बैठा था, मैंने देखा तभी एक प्रभुपाद का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक भक्त जो है स्ट्रीट पर घूम रहा था। तो मैंने उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने खुश क्यों? तुम्हारे चेहरे पे जो ये खुशी दिखाई जा रही है, इसका राज क्या है? तो भाई हमारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बोलता है कि क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं इसलिए खुश है। तो वो भक्त भी यूनिक था क्योंकि वो भी अमेरिकन ही था, है ना। कहते भाई लगते तो तुम भी अमेरिकन हो, मेरी तरह यही जन्म हुआ लगता है तुम्हारा, है ना। तो मुझसे खुश कैसे? तो कहता है कि मेरे पास ना 2 जोड़ी कपड़े हैं इसलिए मैं खुश हूँ। तो कहते उसका जो प्रश्न था इतना कौतुक ही था कि मुझे और जानने की इच्छा हुई कि इसके बाद दो जोड़ी कपड़े कैसे? हाँ, तो उसने बताया कि कृष्ण को मुझे जरूरत नहीं होती है, ये है वो है ऐसे। कहता कि मेरे पास तो इतना है, इतना पैसा है, इतने वैरायटी के डिजाइनर क्लोथ्स हैं, ये है वो है, और तुम जो हो कुछ नहीं करते हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी हंसी है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। वो तुरंत ज्वाइन हो गया वहां पे ज्वाइन हो गया और आज वहां के हेड पुजारी हैं। तो वो क्या जलाते हैं? संसार दावा नलली लडो प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुण एव वंदे गुरुषि चरणारविंद। और वो मंगला आरती मिस नहीं करते। ये है शिल प्रभुपाद के ग्रंथ। समझ में आया? तो ये कहीं बाहर की स्टोरीज नहीं है, ये इस्कॉन के लोगों की स्टोरीज है। जिनको पढ़िए आपको पता चलता है कि शिल प्रभुपाद के ग्रंथ क्या कर सकते हैं। आज भी हमको लगता है कि हम प्रचार नहीं, आप नहीं प्रचार करते, यू आर सेलिंग शिल प्रभुपाद। वी ऑल आर सेलिंग शिल प्रभुपाद। हम प्रभुपाद को बेच रहे हैं, है ना, बुक्स बेच रहे हैं, उनके थॉट्स बेच रहे हैं, उनकी कही गई बातों को बोल रहे हैं। आज भी शिल प्रभुपाद ही प्रचार कर रहे हैं, है ना, इस्कॉन पे प्रचार। तो इतना प्रभाव होता है शुद्ध भक्त का। तो शुद्ध भक्त प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन अगर हम उनको फॉलो करते हैं और उनके सिद्धांतों को लेके चलते हैं तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये सब अमेजिंग है ना। आप देखिए जो ये सब जो सिद्धांत है, देखिए हमारे जो भौतिक जीवन के सिद्धांत उनके कितने अलग हैं। आप समझ सकते हैं सीरियल किलर किस बात से प्रभावित हो कि तुम खुश कैसे हो, मेरे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे? एक क्वेश्चन, एक आंसर और एक चीज। तो पाश्चात्य देशों में भगवत गीता के साथ शिल प्रभुपाद के आने से 200 से अधिक वर्ष पूर्व भगवत गीता पाश्चात्य देश में हिंदुओं के पूर्ण संदेश के रूप में मानी जाती है। तब आपकी भगवत गीता पढ़कर कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनता था। जब तक शिल प्रभुपाद अपने यथारूप बुक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो भारत में भी भगवत गीता को एक ग्रंथ के रूप में देखा जाता था, पुण्य ग्रंथ के रूप में देखा जाता था। उनके जो वास्तविक भगवत गीता के जो मर्म है वो नहीं पता थे लोगों को, भूलते जा रहे थे लोग। तो शिल प्रभुपाद ने जब ये भगवत गीता लिखी तो करोड़ों लोग आज भक्त बन गए।
लेकिन पहले के भगवत गीता पढ़ने पर भी, सीरियल देखने पर भी भक्त नहीं बनते थे, कोई भक्त नहीं बनता। लेकिन यहाँ उस, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उसने भगवत गीता पढ़ी नहीं, केवल एक भक्त को देखा है ना, वो शुद्ध भक्त नहीं था, नॉर्मल भक्त था, उसको देखकर वो भक्त बन गया। आप समझते हैं, ये सब कोई आसान बात नहीं कही जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, पहले से डिसाइडेड है, आप केवल प्रचार कीजिए, केवल प्रचार कीजिए, ईमानदारी के साथ आप प्रभुपाद को सुनिए, रखिए और ईमानदारी के साथ श्री प्रभुपाद का प्रचार कीजिए। इतनी शक्ति होती है एक शुद्ध वैष्णव। तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थम, नारद मुनि कह रहे हैं तीर्थों को